समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आपके ट्रांसफ़र पिटीशन, मिसलेनियस एप्लीकेशन, रिव्यू पिटीशन व SLP जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के फाइनली जो है लिस्टेड हो चुकी हैं, और साथ ही आपकी वैधता के परपेच में जो एक आपका बड़ा इंतज़ार है उस पर बात करेंगे। साथ ही जो नोटिस इशू किया गया है उसके जवाब की स्थितियों पर बात करेंगे और विशेष तौर पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे वीडियो में दी गई समस्त जानकारियां सभी साथियों तक पहुंच सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सर्वप्रथम साथियों, हम बात करेंगे आप सभी के लिए सबसे अहम जो सुनवाई होने जा रही है वो आपकी 19 नवंबर को होने जा रही है, यानी आपकी रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका से के साथ कनेक्टेड वो समस्त मिसलेनियस एप्लीकेशन जिससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आएगा, जिसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में होने जा रही है। आप सभी को पता है इसके लिए विशेष तौर पर पिछली 2 सुनवाइयों के लिए जो स्पेशल बेंच का गठन हुआ, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन अब जो कोर्ट का आदेश आया है उस आदेश को अगर आप अवलोकन करेंगे तो ये निष्कर्ष निकल कर आ चुका है कि 19 नवंबर को 3:30 पर आपकी सुनवाई होने जा रही है। हालांकि अगर हम बात कर लें, जो आपके जस्टिस VR गवई सर हैं वो कोर्ट नंबर 2 में बैठ रहे हैं और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर कोर्ट नंबर 16 में बैठ रहे हैं। कारण यही है कि इसकी वजह से जो है स्पेशल बेंच का गठन हो रहा है। 2 बार स्पेशल बेंच के गठन के बावजूद सुनवाई नहीं होने से बहुत सारी जिज्ञासाएं आप सभी के मन में व्याप्त हैं। लेकिन फाइनली जो आदेश आया है 12 नवंबर की जो आपकी सुनवाई लिस्टेड हुई थी उस परपेच में, उसमें ये स्पष्ट इंगित किया गया है कि अब जो आपकी सुनवाई होगी वो सुनवाई आपकी 19 नवंबर को 3:30 पर होगी। हालांकि एक और रीज़न हमने सुनवाई का आपको इंगित कराया था जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो एक और मामला है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, वो मामला कोर्ट नंबर 16 में लिस्टेड हुआ, जिसमें आप सभी को पता है जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर बैठ रहे हैं। जिसके कारण से अगर आपको इंगित करा दें सुनवाई को लेकर के, कहीं ना कहीं हमने आपको इंगित कराया था स्थिति आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं संशययुक्त थी और फाइनली वही 12 नवंबर की सुनवाई का निष्कर्ष निकला। लेकिन अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के वर्तमान मामले के केस स्टेटस को चेक करेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी 19 नवंबर को लिस्ट होगा। लेकिन अब सबसे अहम जो है, कोई भी मामला कोर्ट नंबर 16 में लिस्ट हो, लेकिन अब आपकी जो रिव्यू पिटीशन है उस पर सुनवाई होना कहीं ना कहीं तय हो चुका है, क्योंकि आदेश में समय दे दिया गया है और उस समय पर जो है एक स्पेशल बेंच बैठेगी और NIOS डीएलएड से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी। आप सभी को पता है जिसमें आपकी रिव्यू पिटीशन और जितनी भी मिसलेनियस एप्लीकेशन है एक साथ सुनवाई उस पर होने जा रही है। आइए जान लेते हैं कोर्ट से अभी तक की क्या स्थिति है, क्या फिर से सुनवाई को लेकर के स्पेशल बेंच का गठन हो चुका है या अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आप यहां पर देख सकते हैं जो आपकी रिव्यू पिटीशन है जिसका डायरी नंबर है 4961/2024 विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अगर आप देखेंगे इस समय जो केस का आपको स्टेटस शो हो रहा है उसमें अभी जो है 12/11/2024 की डेट शो हो रही है, लेकिन जो टेंटेटिव डेट शो हो रही है, जो ये 12/11/2024 का जो आदेश अगर आप देखेंगे उसमें स्पष्ट हो चुका है कि 19 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है। अगर आपको हम इंगित करा दें, जैसे ही सुनवाई को लेकर के काज लिस्ट जारी होगी यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर दिखाई देगा जिसमें स्पष्ट तौर पर ये इंगित होगा कि कितने नंबर पर ये सुनवाई लिस्टेड हो रही है। तो जैसे ही सुनवाई लिस्टेड होती है हम आपको जानकारी शेयर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मिसलेनियस एप्लीकेशन के परपेच में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरी नंबर है 34,898/2024। हम एक ही केवल मिसलेनियस एप्लीकेशन के स्टेटस को आपको इंगित करा रहे हैं। आप सभी को पता है अगर हम बात कर लें अब तक लगभग जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन की संख्या जो हो गई
9 हो गई है जो रिव्यू पिटीशन के साथ टैग हो चुकी हैं। अब देखेंगे दोनों सुनवाई को लेकर के स्पष्ट तौर पर एक साथ लिस्टिंग होने का अर्थ यही कि मिसलेनियस एप्लीकेशन और रिव्यू पिटीशन एक साथ सुनी जाएगी। जिस प्रकार से ट्रांसफर पिटीशन और साथ ही एसएलपी जो दाखिल की गई है उसकी सुनवाई एक साथ लिस्टेड हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी, एनआईओएस, ये ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो आपके प्रशिक्षण से संबंधित हैं। साथ ही स्टेट को भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिस्पोंडेंट बनाया गया। अगर बात कर ले वर्तमान स्टेटस के भी यहाँ पर, तो आप दिखेगा कि जो आपकी जो मेन संस्था है उसमें से एनआईओएस की ओर से एडवोकेट का वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस जो है वर्तमान में फाइल हो चुका है। अभी आप सभी को पता है जो अब अगली सुनवाई होनी है, महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है जिससे निष्कर्ष निकल कर आना है, तो और भी स्टेटस में आपको परिवर्तन दिखाई देंगे। जैसे ही कोई नई स्थिति क्लियर होती है इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डायरी नंबर 3500/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की। ये जो एसएलपी है ये आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ टैग है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो स्पष्ट तौर पर आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन पर सुनवाई हुई वो 21/10/2024 को सुनवाई हुई, लेकिन आप फिर से देख रहे हैं कि 18 नवंबर को जस्टिस संजय कौल सर की बेंच में सीरियल नंबर 1730 पर एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो ये केस लिस्टेड दिख रहा है। आपको इंगित करा दें ये जो सुनवाई हो रही है चैम्बर में सुनवाई हो रही है। क्यों सुनवाई हो रही है आप सभी को पता है। जो इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है 12 से 96 को, जिन्हें उन्हें हटाने को लेकर के कहीं ना कहीं पहले चैम्बर में सुनवाई हुई और तब जो है वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने समय मांगा। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे सभी जो है महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहे हैं, रिपोर्ट के बिहाफ पर हमने आपको इंगित कराए हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जवाब फाइल हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे अगर हम यहाँ पर लिस्टिंग की स्थितियों को देख लें तो जो है चैम्बर में सुनवाई लिस्ट हो रही है लेकिन सुनवाई को लेकर के याचिका टेकअप नहीं हो पा रही। अब आप देखेंगे 18/11/2024 को जो आपकी सुनवाई होगी, जो आईए हमने पहले भी इंगित करा रखे हैं उन आईए को लेकर के सुनवाई होनी है। उन आईए का निष्कर्ष हम कई बार आपको इंगित करा चुके हैं। इससे पहले आप देखेंगे 14/11/2024 को भी ये चैम्बर में सुनवाई लिस्ट हुई, तब ये सुनवाई जस्टिस पंकज मित्तल सर की बेंच में लिस्ट हुई। अब जो सुनवाई लिस्ट हुई वो कोर्ट नंबर 9 में लिस्ट हुई है। चैम्बर से सुनवाई का यही निष्कर्ष निकल कर आना है कि रिस्पोंडेंट को हटाने को लेकर के कहीं ना कहीं निर्देश पारित किया जाए, जिसके बाद इस एसएलपी पर भी ओपन कोर्ट में सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो यही डिटेल सुनवाई को लेकर के है। शेष जैसे ही कहीं ना कहीं ऑफिस रिपोर्ट आएगी सुनवाई से पहले हम आपको सारी जानकारी शेयर कर देंगे कि जो इस याचिका में रिस्पोंडेंट बनाया गया है, जिन्हें नोटिस इशू किया गया है, किसकी ओर से जवाब आ चुका है। अभी आप सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन के परपेज में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर यह भी आपकी कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड दिखाई दे रही है याचिका। जैसा कि हमने आपको इंगित कराया जिस प्रकार से मिसलेनियस एप्लीकेशन रिव्यू पिटीशन के साथ टैग हुई हैं, उसी तरीके से एसएलपी जो है टैग हुई है आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ, इसलिए कहीं ना कहीं बार बार जो है सुनवाई आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। 21/10/2024 को ट्रांसफ़र पिटीशन पर सुनवाई हुई। आप सभी को हम इंगित करा दें विशेष तौर पर अभी जो सर्विस इनकम्प्लीट थी वो सर्विस कंप्लीट करने को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने समय दिया है। 4 सप्ताह के बाद ट्रांसफ़र पिटीशन पर फिर आपके ओपन कोर्ट में सुनवाई की स्थिति क्लियर होगी। अब यहाँ पर आप रिस्पोंडेंट की अगर आप श्रेणी में जाएंगे तो सारी चीज़ें लिस्ट में आपको दिखेंगी, जिसमें आप सभी को इंगित करा दें सभी जो महत्वपूर्ण आपकी संस्थाएं हैं प्रशिक्षण से संबंधित या कहीं ना कहीं आने वाले स्पष्ट तौर पर रेगुलेटरी जो भर्तियों को लेकर के हैं उनको यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं बीपीएससी को भी बनाया गया है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एनआईएस, एनसीटी, एमएचआरडी सभी को यहाँ पर जो है रिस्पोंडेंट यहाँ पर बना दिया गया है। तो फाइनली जितनी भी आपकी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आपको क्लियर हुई होगी। तो आप सभी को इंगित करा दें क्योंकि आप सभी की जो ट्रांसफ़र पिटीशन है उस पर ऑलरेडी जो है इंटरिम रिलीफ मिली हुई है, आप जो है आदेश देख सकते हैं। अब स्पष्ट तौर पर प्रयास यही है कि अगर आपकी समीक्षा याचिका से राहत मिलती है, रिलीफ मिलती है,
तो कहीं ना कहीं हम समस्त NIST डीएलएड साथियों के लिए बड़ा निष्कर्ष होगा। तो इसलिए विशेष तौर पर आप सभी को पता है जो आपकी 19 नवंबर की सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष लेकर के आएगी, ऐसा हम सभी को उम्मीद है, इंतजार है। तो फाइनली जितनी भी याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई की क्लियरिटी हमने आपको यहाँ पर इंगित कराई है। साथ ही आप सभी को पता है कल यूपी की एक महत्वपूर्ण मिसलेनियस एप्लीकेशन सुनवाई के बाद फिर से रिव्यू पिटीशन के साथ टैग हो चुकी है। और साथ ही आप सभी को इंगित करा दें 18 तारीख को चैम्बर में सुनवाई लगी हुई है जो कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल की SLP है उस पर। हालांकि जो आप सभी को पता है जो पिछली सुनवाई आपकी कल यानी लिस्टेड हुई थी उस सुनवाई को लेकर के याचिका टेकअप नहीं हुई थी, यानी चैम्बर में सुनवाई नहीं हो पाई थी, इसलिए नेक्स्ट डेट फिर से आ चुकी है। तो फाइनली सभी याचिकाओं का निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक सबसे पहले शेयर की जाएगी। किसी भी भर्ती से जुड़ी होगी, किसी भी कहीं ना कहीं कोर्ट से अपडेट आएगी और NIST डीएलएड के परपेच में होगी या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन होगी आप तक ज़रूर शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।